उत्तराखंड में साइबर अटैक पर सीएम धामी सख्त, विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड के टिहरी में आईटीबीपी की बस पलटी, ब्रेक फेल होने से हादसा, 24 जवान घायल, सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश में राफ्टिंग कराने के लिए तैयार बेटियां 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद अब गंगा की लहरों पर कराएंगी पर्यटकों को सैर। चमोली के चौखंबा पर्वत पर विदेशी ट्रैकर्स लापता, अमेरिका और ब्रिटेन की है दोनों महिला ट्रैकर्स, सेना के हेलीकॉप्टर से नहीं मिली लोकेशन। एक्शन में दून के डीएम सविन बंसल पहचान छिपाकर अस्पताल के लाइन में लगे, हाल देख सीएमएस समेत 5 डॉक्टर का वेतन रोका। जौलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद, 1900 ने किए हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। उत्तरकाशी से ये खबर है, जहां पर नगर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। तो जागृति बैठक का आयोजन हुआ है। तो महंत केशव गिरी महाराज की अध्यक्षता में बैठक की गई। कई जनप्रतिनिधि और आम जन ने हिस्सा लिया है। क्षेत्र में हो रही अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठक की गई है। आगामी दशहरा अन्य बिंदुओं को लेकर के भी बैठक की गई। क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर कई अंकुश लगेगा, इसको लेकर के भी बैठक की गई है। लक्सर से खबर है, जहां पर लक्सर में खानपुर क्षेत्र के लालपुर गांव में डाका पड़ा है। तमंचे के बल पर पहले परिवार को बंधक बनाया गया और बाद में नकदी समेत लाखों के जेवरात लूटे गए। जाते समय पीड़ित का तो भीतर बदमाश फरार हो गए। घटना को अंजाम देने से पहले निकाल कर खाना भी खाया। 5 लाख रुपए ना देने पर गोली मारने की धमकी भी दे गए। पीड़ित से पूछकर ले गए हैं उसका मोबाइल नंबर।
खबर बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से और इसी के साथ जाते समय पीड़ित ऑटो भी घटना अंजाम देने से पहले खाने कर खाया और 5 लाख रुपए ना देने पर गोली मारने की धमकी भी दे गए हैं। पीड़ित से पूछकर उसका मोबाइल नंबर भी ले गए। लक्सर से एक खबर है, लक्सर से आपको एक खबर बताते हैं। फिलहाल तमंचों के घर परिवार बंधक बनाया था। रुद्रपुर से खबर है, जहां सोना बेचने की आड़ में ठगने वाले मापटा सहित 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। सीओ निहारिका तोमर ने बताया है, जोशी कॉलोनी निवासी सनी शर्मा ने तहरीर देते हुए बताया था कि 21 सितंबर सोना बेचने के नाम पर उसके साथ 4 लाख की ठग हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद एसओजी व थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। जो गड़ा हुआ सोना है उसके नाम पर बेवकूफ बना के पैसा लिया जा रहा है और सोने को कम दाम पे बेचने का वादा करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो 50,000 की ठगी की बात पर हमारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है कन्हैया माली, उम्र 40 साल, मोकमपुर गाँव है, संजय राय, उम्र 24 साल, लालगंज थाना, और देवी, लालगंज थाना। इन तीनों को गिरफ्तार किया है इस ठगी के मामले में और इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और खबर देहरादून से है, जहां पर देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के शिमला के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ी हुई चांसील घाटी में जाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटक हिमाचल प्रदेश रास्ते से जाते हैं और पर्यटकों को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य से चांसील घाटी के लिए उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक मार्ग खोलने पर चर्चा की है। वहीं इस दौरान पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चांसील की घाटी के लिए उत्तराखंड से मार्ग खोला जाएगा, जिसका इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर सकेंगे। साथ ही मंत्री सतपाल ने कहा कि वहां पर कामरूप में बद्रीनाथ जी का पुराना मंदिर है और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी श्रद्धालु उस मार्ग से दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। चांसील के लिए हम अपने उत्तराखंड से मार्ग खोलेंगे, चांसील को ओपन किया जाएगा और हिमाचल वाले भी उस रास्ते का फ़ायदा उठाएंगे। हम मिल करके जॉइंटली काम करेंगे ताकि हिमाचल वालों को भी फ़ायदा हो, उत्तराखंड वालों को फ़ायदा हो। ये तो आपने जो चांसील की बात कही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन्नर कैलाश के अंदर, खासकर जो किन्नौर जो इलाका है, सांगला जो इलाका है, वहाँ से देवता लोग जो हैं हमारे उत्तरकाशी आते हैं दर्शन करने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री आते हैं। वो पहाड़ी रास्ते से, बुग्यालों के रास्ते से निकलते हैं हर्षिल में। तो अब हम वो सारा मार्ग जो है पक्का बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा डिफेंस लाइन भी मजबूत हो जाए और उससे वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो बद्रीनाथ जी को मानते हैं, क्योंकि वहाँ कामरूप में भी बद्रीनाथ जी का बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी मंदिर वहाँ पर हैं, तो बद्रीनाथ जी को भेंट चढ़ाने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन करने के लिए वहाँ से जो यात्री आते हैं उनका स्वागत होगा और मार्ग उनका सुरक्षित होगा, पक्का होगा।
नई टिहरी से खबर है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने बीजेपी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 3 साल से मेडिकल कॉलेज को लेकर कर रहे हैं गुमराह। और दूसरी तरफ भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी आदेश दिया है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया और फिर राज्य सरकार को चलाने के लिए हैंडओवर कर देंगे। और सीधा चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखा जा रहा है कि प्रयागराज 2025 के प्रतीकात्मक यानी कि लोगों का महाकुंभ की वेबसाइट का देखा जा रहा है, लोकार्पण भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ लोकार्पण कर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। और इसी के साथ ही साथ उनके साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में देखा जा रहा है, पोर्ट का शुभारंभ किया है, लोकार्पण किया है और उसके प्रतीकात्मक से लोगो कहा जाता है, लोगों का भी लोकार्पण किया है। ये महाकुंभ का लोगो है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो महाकुंभ की तैयारी देखी जा सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। 2025 की तैयारी 2024 में की जा रही है और इसी के साथ ही साथ महाकुंभ का पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। लोगों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे ये लोगो, जिसका कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। और लोकार्पण करने के साथ ही साथ कुछ ही देर बाद तमाम जो दिग्गज इस समय मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी समय देखे जा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, उनके साथ बैठ करेंगे और इस महत्ता को भी समझाते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अनावरण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो तस्वीर दिखा रहे हैं प्रयागराज से, अनावरण हो चुका है और कुछ देर बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बारे में जानकारी देंगे। और सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में अमरोहा से आए कलाकार पिछले कई दिनों रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को दशहरे में होने वाले पुतला दहन के लिए अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अमरोहा से आए कलाकार का कहना है कि वो पिछले 20 वर्षों से राज्य के विभिन्न
शहरों में पुतले बनाते आए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाने में 8 से 10 दिनों का समय लगता है और इन्हें बनाने में 1.5 लाख की लागत आती है। सरोवर नगरी नैनीताल में इस बार रावण के पुतले को विरोध के तौर पर भी बनाया जा रहा है। ज़रूरत पड़ती है लगाने की, सफाई से लगाना पड़ता है इसे और मेहनत का काम है। रात दिन विशेष ये होगा कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग अलग दी जाएगी, पत्ती वाली डिज़ाइनिंग जो होती है और मल्टी कलर जो गोल्डन डिज़ाइनिंग होती है वो डलेगी इसके अंदर। हमारे दादा के टाइम से काम होता है, पापा भी करते हैं हमारे काम। हम यूपी के अंदर अमरोहा में हैं और मुरादाबाद के आसपास के भी हैं और यहाँ नैनीताल के भी हैं और भवाली का है। देखिए, इस बार का जो हमारा दशहरा महोत्सव है बहुत भव्य और बहुत ही आकर्षक होगा, क्योंकि राम सेवक सभा इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करती आई है। तो इस बार हमारे हीरा आतिशबाज जो कि अमरोहे से आते हैं, उनके द्वारा रावण के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है और रावण के पुतलों की हाइट भी हमने 55 फीट के आसपास हमने रावण की हाइट रखी है। बाकी हमारे 45-50 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होंगे और बहुत ही भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भी यहाँ पे होगा। और जो सबसे जो हमारा मुख्य जो हमारा आकर्षण यहाँ पे रहता है कि रावण के द्वारा जो लक्ष्मण को नीति ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है, वो प्रसंग हम यहाँ पे दिखाते हैं। और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष और जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने शक्ति नहर पर 60 के दशक में बने पुलों की खस्ता हाल पर चिंता जाहिर करते हुए नए पुलों के निर्माण की मांग की है। तब तक इन रास्तों पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाने की भी मांग की गई है, जिसके लिए उन्होंने ऊर्जा सचिव को ज्ञापन भेजकर इस संबंध में मांग भी की है। दरअसल डापथर बैराज से लेकर के जो ढालीपुर बैराज है उसके बाद कुल्हाल तक जो इस संबंध में जो इसके पुल हैं, जो शक्ति नहर पर बने हुए पुल हैं, उनके बारे में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो भारत सरकार की संस्था है, उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वो रेड अलर्ट कर दिया उसने विभाग को और बहुत चौंकाने वाली है। उसने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो तमाम पुल हैं उनके जो पायर्स हैं, जो उनके पिलर्स हैं, उनमें क्रैक आ चुकी है, मिसअलाइंड हो चुके हैं, उनके जो बैरिंग है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना का सबब बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है। इन तमाम पुलों को लेकर के कई बार ये समझ लीजिए आप, कई वर्षों से जनसंघर्ष मोर्चा हम लगातार आंदोलित भी है, प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उन्होंने जो भारत सरकार की रिपोर्ट है वो MD UJVNL के उन्होंने शासन को उसमें प्रेषित किया है और उसमें उन्होंने सुझाव भी दिया कि इन पुलों के स्थान पर नए पुल बनने चाहिए, बहुत जीर्ण शीर्ण है, 50-60 साल पुराने हैं और ये जो भारी वाहन जो 50-50 टन उपखनिज लेकर के तमाम जो सामग्री लेकर चल रहे हैं, ये किसी न किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास नगर अंतर्गत सेलाकुई के माया देवी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर भारत विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शिक्षकों और शोध इसी के साथ ही 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञ पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिनमें पाठ्यक्रम सुधार, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा नीति पर तमाम जो विद्वत हैं
को यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपने पेपर हिस्सा था। मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे सामने एक जो बच्चा रिसर्च कर रहा है उसने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं सोचता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पर काफ़ी फोकस किया था, वो भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए और शिक्षा को बहुआयामी और समग्रता में विचार करने की ओर ये शिक्षा नीति ले जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है 2047 का भारत, यानी कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होने वाले होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था ये दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।